क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इप्सिलॉन नॉट। नाउ इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों के पास है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कूलॉम्स लॉ वाला। ए फिजिकल टू क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? वी विल राइट epsilon naught is equal to q1 q2 by 4 pi f into r square. Now अगर हम लोगों को डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट निकालना है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू राइट, डायमेंशन ऑफ q1 एंड डायमेंशन ऑफ q2, दैट मीन्स चार्ज का डायमेंशन उसका स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन लिखना है हमें, और नीचे आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखना है। अब देखो क्यू स्क्वायर क्या होता है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है A इंटू टी, राइट? दैट मीन्स सॉरी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब I इज इक्वल टू अगर मेरा Q बाई टी हुआ, तो Q का डायमेंशन Q इज इक्वल टू क्या आएगा? करंट इंटू टाइम। नाउ करंट का डायमेंशन क्या आता है? करंट का डायमेंशन होता है A, और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो Q का डायमेंशन आ जाएगा AT, तो ऊपर आ जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ML T टू द पावर -2, और आर स्क्वायर का डायमेंशन है L स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो वी विल गेट M टू द पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर, यहाँ पे मैंने एक ML T टू द पावर -2 आ जाए, T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। ये आ गया हम लोगों का आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या पूछा है कि ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। तो इक्वल चार्ज, ठीक है। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस एट 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। तो आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे सपोज एक बिल्डिंग है और इधर घर है, ठीक है। यहाँ पे उतना कॉम्प्लेक्स सोचना नहीं है। इधर ऊपर एक चार्ज है और इधर ऊपर एक चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। सो व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। दैट मीन्स आर को हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2000 मीटर आ जाएगा, राइट? तो क्यू आ गया, आर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो सिंपल है, अब आप के की जगह बैठाओगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 और Q2 की जगह क्या बैठाओगे? दोनों ही 1 कूलम है तो 1 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2000 का स्क्वायर। ओके, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन आप कर लोगे, आई नो कि 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। अब मुझे नहीं पता कि आपका वेट क्या है, तो मैं इन जनरल ले लेती हूँ। सपोज लेट वेट इज इक्वल टू 60 kg, दैट मीन 60 इंटू क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, सो मास कितना है? ये मास है 60 kg और ये है जी, W इज इक्वल टू mg। अब कितना टाइम्स होगा? तो इसके लिए सोच लेते हैं हम लोग, x टाइम्स है, ठीक है। दैट मीन्स x इंटू 600 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3। इधर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा, दैट विल बी 7.5 टाइम्स। ओके, 7.5 टाइम्स आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? सो आप ऐसे करके आपका वेट जो भी हो आप इसको पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपको ये इतना पार्ट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू द वेट ऑफ 50 kg/%। दैट मीन्स हम लोगों को निकालना है सेपरेशन, राइट। सेपरेशन मतलब हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में आर कितना है, ये ही क्वेश्चन है। तो अब बहुत ही इजी है। तो फोर्स कितना है, फोर्स है 50 kg/% के जितना, दैट मीन्स 50 kg के परसेंट की जितना, तो 50 इंटू 9.8 न्यूटन आ जाएगा फोर्स, राइट। अच्छा, फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब आपके पास सारे वैल्यूज है। एफ का वैल्यू कितना है 550 इंटू 9.8, के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। एंड चार्ज कितना है 1 कूलम, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आप ऑल दी वैल्यूज पुट करोगे एंड कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा आंसर। सॉरी, एफ तो नहीं निकालना, एफ तो दिया हुआ है, आर निकालना है। आर आ जाएगा आपका 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर के सेपरेशन में दो चार्जेस रखे गए हैं। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू द वेट ऑफ 50 kg/%, राइट। अब देखो क्वेश्चन बस सिर्फ हल्का सा चेंज है, दो इक्वल चार्ज है, दैट मीन्स चार्ज सेम है, ठीक है। अब हम लोगों को एक्चुअली क्या बोला है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्यू निकालना है। ओके, सो क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर कितना है 1 मीटर, क्यू निकालना है, और फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8 न्यूटन। ओके, सो अगेन द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, के Q1 Q2 divided by R square, okay, and you have to put only the values। तो if का वैल्यू आपके पास है इधर, ये आप पुट करना if के वैल्यू में, ठीक है। k का वैल्यू यू नो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। r का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इधर से q आपका आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, ये आपका आंसर आ गया। ओके, वैल्यूज पुट करना तो आप कर ही लोगे इतना। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। तो दो प्रोटॉन के बीच में हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, डिस्टेंस कितना है 1 फर्मी। 1 फर्मी कितना मीटर होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस। ओके, प्रोटॉन इसी ऑर्डर में रहता है, सेपरेशन उन लोगों का इसी ऑर्डर में रहता है। जो भी यहाँ पे क्या क्वेश्चन में निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फोर्स, राइट, इफ हम लोगों को निकालना है दो प्रोटॉन के बीच में। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या बोला है, आर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स 10⁻⁻15 मीटर, राइट। दोनों के बीच का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज ऑब्वियसली यू नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज, राइट। एंड ओके, एंड हम लोगों को निकालना है फोर्स। तो फॉर्मूला में पुट करूँ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू बैठाते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू बैठाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट व्हाट 230 न्यूटन विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 230 न्यूटन। तो आई होप ये समझ में आया आपको। तो आपका इसका आंसर आ गया 230, द प्रोटॉन्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स, सोचो कितना ज़्यादा फोर्स है, राइट। 230 न्यूटन का फोर्स हम लोगों को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टू चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये दो चार्ज है। 1 मिनट, ओके, दो चार्ज एंड और एक है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एज अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब बोला
थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करना है सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, ओके, नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस, राइट। तो देखो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो सोचो हम मेरे पास है एक पॉइंट ए और इधर है एक पॉइंट बी, ओके। अब ए पॉइंट में मैंने बैठाया है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज और बी पॉइंट में मैंने बैठाया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज, राइट। अब मुझे थर्ड चार्ज को बैठाना है, तो कहाँ बैठाएंगे, ऑब्वियसली इसको कहीं मिडिल में बैठाएंगे और एक्चुअली इसको बैठाएंगे बी जो छोटा चार्ज है उसके थोड़ा पास, या आप बोल सकते हो बड़ा चार्ज से थोड़ा दूर में। तो सोचो बिगर जो चार्ज है उससे इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस है। फ्रॉम द लार्ज बिगर चार्ज द डिस्टेंस इज एक्स, ओके। अब देखो इसको थर्ड चार्ज हम लोग ले लेते हैं स्मॉल क्यू। अभी थर्ड चार्ज को बीच में ही क्यों बैठाएंगे, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको धक्का मारेगा और बी जो 1 है ये भी इसको धक्का मारेगा, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट होंगे तभी तो नेट फोर्स 0 आने का चांस रहेगा। अब देखो क्योंकि ये चार्ज बड़ा है तो इसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका वैल्यू उतना कम होगा, तो ऐसे बीच में एडजस्ट करना है कहीं पे ताकि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आए, सेम आए, ओके। इसीलिए हम लोग इसको बड़ा जो चार्ज है बिगर चार्ज से थोड़ा दूर बैठाएंगे, ओके। अब नेट फोर्स क्या आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है 0, तो एफ नेट 0 मतलब F1 इफ ए इज इक्वल टू एफ बी कर लेते हैं, ठीक है, ए की वजह से फोर्स और बी की वजह से फोर्स, फॉर वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या आएगा के क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, ये टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना है 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम लोग इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। अब इसको थोड़ा सा क्यू के गया, ठीक है, क्यू गया और तब क्या बचा हम लोगों के पास 10⁻6 भी गया, राइट, या ये भी गया, तो क्या बचा हम लोगों के पास 2 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 10 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, राइट, एक बार हम लोग इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अगर मैंने प्लस लिया और माइनस लिया तो क्या हो गया, अगर पॉजिटिव साइन लिया और नेगेटिव साइन लिया, तो पॉजिटिव साइन अगर लेंगे तो √2 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो √2 का वैल्यू 1.4 आता है, तो 1.4 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो इधर आ जाएगा 14 माइनस 1.4 एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा 5.9 मीटर, ओके, 5.9 मीटर। वही अगर इफ यू पुट दैट √2 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, आप वापस सेम तरीके से सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 35, ओके, सेंटीमीटर, ओके, आई एम रियली सॉरी, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो 35 सेंटीमीटर मतलब कहाँ होगा, तो इधर से 35, ये खुद ही है 10, 35 मतलब कुछ इधर, तो इधर कोई पॉइंट में क्या होगा, इधर कोई पॉइंट में दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, राइट। तो सिंपली 10 से जो भी ज्यादा आंसर आएगा वो होगा इनकरेक्ट, तो आप याद रखना ये जो आंसर आया ये आंसर है आपका रॉन्ग, ठीक है, ये आ गया गलत, इट इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ये होगा, राइट। तो सिंपली आपका आंसर कितना आ रहा है 5.9 सेंटीमीटर, कहाँ से, सेंटीमीटर आ रहा है फ्रॉम द लार्जर चार्ज, फ्रॉम द लार्जर चार्ज, ओके। सो ये हो गया हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दिस, मतलब पहले दोनों चार्ज पॉजिटिव था बट इन दिस केस सेकेंड चार्ज तो आ रहा है हम लोगों का नेगेटिव, राइट। लोकेट द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। अब इसको कैसे निकालें, देखो वापस सेम प्रोसेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बट अगर आपको जल्दी जल्दी करना है एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, मेरे पास 2 चार्ज है, अब हम लोग नॉर्मली देखो
मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और ये है 10⁻⁻6 कूलम ओनली। अब ये बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आप सोचो कि आप अगर चार्ज को अगर बीच में बैठोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, जो भी बैठेंगे एक्स्ट्रा वो पॉजिटिव होगा, तो ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कभी भी कैंसिल होगा मिडिल में नहीं। तो दैट मीन्स अगर दोनों चार्जेस अगर ऑपोजिट होता है तो मिडिल में हम लोगों को आंसर नहीं आएगा। आएगा कहाँ पे, इस साइड में देखते हैं। इस साइड में ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा और ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इधर आंसर बन सकता है। ठीक है, इधर अगर देखें तो क्या होगा, इधर अभी आपका ये वाला जो चार्ज है ये इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट आप देखो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, राइट, ये 2 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली इसके लिए इधर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो कैंसिल होने का चांस बहुत मतलब होता ही नहीं है। तो आंसर कहाँ पे आएगा आपका, पॉइंट आएगा इधर। तो आप ले लोगे कि हम लोग इधर पॉइंट आएगा P, जहाँ पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज थर्ड चार्ज को रखेंगे क्यू को, जहाँ पे हम लोगों का नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो है चार्ज, इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ओके, बाकी अगर आप करना चाहो तो प्रोसेस वही है सेम। मैं अगर शॉर्टकट मेथड नहीं बोल के मैं अगर नॉर्मल मेथड बोलूँ तो क्या आएगा कि, ठीक है, आप पहले 2 इंटू 10⁻⁻6 करना इंटू कैपिटल क्यू करना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, बड़ा वाला चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इसका आएगा 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, और छोटे वाले के लिए क्या आएगा, k इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। साइन नहीं बैठाना, साइन का जो कंडीशन है वो हम लोग ने पहले ही सोच लिया बोल के, तो पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स किया, राइट। अब इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आप अपना आंसर निकालना, बट मैं यहाँ पे करूँगी बड़ा मेथड, शॉर्टकट मेथड, आई एम सॉरी। देखो इधर जो आंसर आएगा वो दिमाग लगा के देखना कि हाँ x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, और x ऑब्वियसली इस तरफ होगा। अगर x नेगेटिव आएगा आंसर में, तो नेगेटिव मतलब इस पॉइंट से अगर इधर मैंने पॉजिटिव सोचा है तो इधर आएगा, तो ये इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे उस हिसाब से x का वैल्यू जो आएगा वो आप आंसर बैठाना। और शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, लेट मी राइट द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू फॉर्मूला है √Q1 बाई Q2 माइनस √Q1 इंटू L। ओके, ये x है कहाँ से, छोटा चार्ज से, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब आप वैल्यूज पुट करो, कैसे पुट करोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वैल्यूज आप कैसे पुट करोगे, तो x इज इक्वल टू आ गया Q1, Q1 कितना है, छोटा वाला। अब ये भी याद रखना यहाँ पे Q1 लेस देन Q2 है, तो Q1 कौन सा होगा, 10⁻⁻6 वाला, साइन नहीं बैठाना है, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 10⁻⁻6, और L कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। नाउ अगर कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बहुत इजी है, 10⁻⁻6 को कॉमन जाके कट जाएगा, तो नीचे आया 1, नीचे आया ऊपर 1, नीचे √2 - 1 इंटू 10, तो कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.4, आप अगर कैलकुलेशन करोगे 10/0.4 आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉल चार्ज। अब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में एग्जाम में कहीं भी आपको अगर बिगर चार्ज से पूछे तो आप क्या करोगे, आपका देखो बिगर चार्ज कौन सा होगा, ये वाला है आपका 25, तो बड़ा वाला चार्ज में क्या करोगे, 10 ऐड करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ये 25, आप बोलोगे 25 इतना छोटा क्यों बनाया, जगह नहीं था इसलिए मैंने तो इधर पास में बनाया, बट ये बहुत दूर होगा, ठीक है। तो आपका बड़ा वाला चार्ज से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अगर हम लोग लिखे, डिस्टेंस फ्रॉम दी बिगर चार्ज, बिग चार्ज इज इक्वल टू आ गया आपका 35 कैसे आया, 25 प्लस 10 करके, राइट, तो 35 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट।
ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब बोला है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये आप ध्यान रखें, मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। 2 चार्ज पार्टिकल्स बोला है, तो अब देखो मिनिमम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला पहले लिखते हैं, सोचते हैं ये कैसे करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू आता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देखो डिस्टेंस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस आर कितना है, आर है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब बोला है कि इधर ये जो फोर्स आएगा ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम, अब आर तो फिक्स है, आर है 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर इसका स्क्वायर होगा। बट ये के का वैल्यू भी फिक्स्ड है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब Q1 और Q2 दोनों सेम है, अब दोनों एफ मिनिमम मतलब इसका वैल्यू सबसे कम। आपको पता है सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, ओके। जो भी हो इलेक्ट्रॉन, तो अब दो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा कम है तो फोर्स भी मिनिमम होगा। इसके बाद कोई भी चार्ज बॉडी लो उसमें क्या होगा, हमेशा चार्ज क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो दैट मीन्स सिंपली यहाँ पे जो चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे Q1 Q2 दोनों सेम होगा तो स्क्वायर बैठेगा। अब हम वैल्यूज तो पुट कर ही सकते हो, राइट। वैल्यूज पुट करो, करके आप कैलकुलेशन करो, आपका फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। द वैल्यू यू विल गेट इज 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। आपको क्या निकालना है, ओके। मैं थोड़ा पहले वाला इरेज कर दूं ताकि थोड़ा सा नीट क्लीन हो जाए, ओके। सो क्वेश्चन 100 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस्टिमेट करने बोला है, और उसके बाद आपको निकालना है कि कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अच्छा, अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज H2O। अच्छा, H2O मतलब कितना होता है, H का ये 1 तो 2 है, और ये हो गया 16, दैट मीन्स 18 ग्राम, ओके। और H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 8 कितना हुआ, 2 + 8, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओके। 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये दिमाग में रखना, ओके। अब देखो 18 ग्राम क्या है, 18 ग्राम हम लोगों का है, दैट मीन्स 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ वाटर कितना ग्राम हुआ, 18 ग्राम हुआ, ठीक है, 18 ग्राम। अगर मुझे 100 ग्राम, हमको मेरे को कितना दिया है क्वेश्चन में, वी हैव गिवन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम में कितना मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80, राइट। दैट मीन्स 18 ग्राम में होता है 1 मोल, 1 ग्राम में कितना मोल होगा, और 100 ग्राम में कितना मोल होगा, 100/18 मोल्स, ओके। ये N आ गया, ओके। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 18 हो गया। अब देखो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल्स है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने बोला है मैंने, तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कैसे, ग्राम कितना मोल्स है, हमारे पास है इतने मोल्स, ये मोल्स हो गया। 1 मोल में होता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतना इन मोल्स में कितना होगा, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब हर एक मॉलिक्यूल में ईच मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन ईच मॉलिक्यूल्स वी हैव 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूं 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
100 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, तो देखो इसको कैपिटल N बताते हैं, कितना होगा, ये हो गया 1 मिनट 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.023, इतने तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक में 10 है, तो टोटल में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻25। कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो ये हो गया आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट क्या बोले, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, सो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या बोला है, टोटल नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3.35 इंटू 10⁻25 and the charge on each electron, what you have, the charge on each electron is 1.6 into 10⁻⁻19। so if you calculate this, आपको आंसर मिल जाएगा 5.35 into 10⁻6 कूलम। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक सेकेंड मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सपोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर, ओके, टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स को लम्प कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज बना दिया, और एंड ऑल न्यूक्लियर लम्प टुगेदर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज। अब न्यूट्रॉन तो भाई एक एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर रख दिया। बोला है फाइंड दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ओके, एंड कंपेयर इट विथ योर वेट। ओके, वेट वाला क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन में चार्ज कितना निकला, 5.35 इंटू 10⁻6 निकला। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5.35 इंटू 10⁻6 और यहाँ पर भी चार्ज आएगा, क्या आएगा 5.35 इंटू 10⁻6। एक है सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, और इधर है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ओके, ये है आर। तो बस कुछ नहीं, आपको फोर्स निकालना है, फॉर्मूला में पुट कर दो, बस हो जाएगा। F इज इक्वल टू यू विल गेट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो K का वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 इज 5.35 इंटू 10⁻6 -6 आई गेस, राइट, -6 नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे 25 था ना, आई एम रियली सॉरी, ये -19 था, ये -6 आएगा, मैंने यहाँ पे लिखने में गड़बड़ कर दिया। ओके, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस साइन नहीं बैठाना है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड बैठाना है, और आर आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। ओके, सो ये आ जाएगा फोर्स का वैल्यू। सो ये है आंसर। अब आपका वेट, सपोज वेट ऑफ योर इज W, और ये W का A टाइम्स होगा ये वाला फोर्स, तो आपको आपको A निकालना है। A इज इक्वल टू F बाई W। व्हाट इज W? W इज योर वेट। अब आप अपना वेट बैठाएंगे ऊपर और नीचे, और ऊपर आप ये फोर्स बैठाएंगे और A को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप अगर आपको करना है तो स्टैंडर्ड आप सपोज 60 kg ले लो, करके ये कैलकुलेशन, सॉरी W को 60 kg ये लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट ठीक है, ये बस इतना कॉन्सेप्ट जरूरी था। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने H.C. वर्मा सर की जो बुक है क्लास 12 का, ये पहला चैप्टर है हम लोगों का सिलेबस का। तो H.C. वर्मा सर की बुक में ये पहला चैप्टर नहीं है, ये सेकेंड वॉल्यूम का है, बट क्लास 12 में ये पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पहले हम लोगों ने कितना डिस्कस किया, हम लोगों ने पहला 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, ठीक है, और टू द पॉइंट मैंने डिस्कस किया। आपको अगर समझ में आया होगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ताकि मैं और बेहतर एक्सप्लेनेशन आपके लिए ला सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वापस नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी है 10 क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच।